इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक ऐसा नाम उभर कर आता है जिसे न तो शत्रुओं की तलवारें मिटा सकीं और न ही समय का पहिया। हम बात कर रहे हैं परमार वंश के उस महाप्रतापी सम्राट की, जिनके शासन में मालवा की माटी ने तलवार की धार और कलम की मिठास दोनों का स्वाद चखा। वे केवल एक शासक नहीं, वे सरस्वती और लक्ष्मी के वृद्ध पुत्र थे। आइए आज जानते हैं राजा भोज की वह कहानी जो जन्म से मृत्यु तक संघर्ष, षड्यंत्र और असाधारण ज्ञान की गाथा है। 10वीं शताब्दी के अंत में धार नगरी में जन्मे भोज का बचपन बहुत सुखद था। उन्हें राजनीति, युद्ध कला और धर्मशास्त्रों की उत्तम शिक्षा दी गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता राजा सिंधुराज का देहांत हो गया। मालवा की सत्ता पर उनके चाचा राजा मुंज का शासन आया। मुंज एक महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्हें डर था कि भविष्य में भोज उनके लिए खतरा बन सकते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने सेनापति को भोज के प्राण लेने का आदेश दिया था, पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, भोज की बुद्धि ने उस संकट के समय भी एक श्लोक के माध्यम से अपने चाचा का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करवाया। आज लोग कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ बहुत गहरा है। इतिहासकारों के अनुसार ये कहावत असल में थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तैलंग। यहाँ गांगे देव छेदी वंश के शक्तिशाली राजा थे और तैलंग का संबंध चालुक्य वंश के राजा जयसिंह से था। ये दोनों राजा अपने आप में बहुत बड़े थे, लेकिन राजा भोज की महानता और साम्राज्य विस्तार इतना विशाल था कि उनके सामने ये दोनों शासक भी छोटे नजर आते थे। सदियों के उच्चारण के बदलाव ने गांगेय तैलंग को बदलकर गंगूतेली कर दिया, जो एक ऐतिहासिक भूल है। राजा भोज केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले शासक थे। सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु जैसे उनके 84 ग्रंथों की रचना आज भी वास्तुशास्त्र के छात्रों के लिए प्रेरणा है। भोपाल की अपर लेक और भोजपुर का वह अधूरा लेकिन विशाल शिव मंदिर उनकी दूरदर्शिता का जीता जागता सबूत है। उस युग में ऐसी कृत्रिम झील का निर्माण करना आज के समय की बड़ी इंजीनियरिंग को भी चुनौती देता है। वे रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे, ताकि एक सच्चा न्यायप्रिय शासन चला सके। 11वीं सदी तक आते आते राजा भोज के सामने सोलंकी वंश के भीम प्रथम और छेदी वंश के राजा कर्ण का गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा आता हुआ। वृद्धावस्था और निरंतर युद्धों ने सम्राट को कमजोर कर दिया था। 1055 ईस्वी में मालवा के इस महान सूर्य ने विदा ली। कहा गया कि जब भोज गए तो साक्षात सरस्वती भी शोक में डूब गईं। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन धार, भोपाल और पूरे मालवा की हर ईंट में उनका शौर्य और ज्ञान आज भी जिंदा है।